सांस की हंसी के राज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में सास, बहू और उनका बेटा थे। सास का नाम रमा देवी था और बहू का नाम पूजा। सास की हंसी के बारे में पूरे गांव में चर्चा थी। लोग कहते थे कि रमा देवी की हंसी बहुत ही जादुई और रहस्यमयी है। कभी भी वह हंसती थीं तो ऐसा लगता था जैसे किसी स्वर्गीय देवता की हंसी आ रही हो। उनकी हंसी में एक अनोखा रस था जो सुनने वाले को एक अद्भुत सुकून दे जाता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पूजा की शादी रमा देवी के बेटे विजय के साथ हुई थी। विजय एक समझदार और मेहनती लड़का था, लेकिन पूजा को सास के साथ रहने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। शुरुआत में वह सोचती थी कि सास के साथ घर में रहने के दौरान उसे हमेशा कुछ न कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसकी सास तो बहुत ही प्यारी और समझदार महिला है। एक दिन पूजा ने एक बहुत ही अजीब घटना का अनुभव किया, जो उसे सास की हंसी के रहस्य के बारे में जानने की प्रेरणा मिली। यह घटना उस दिन की थी जब पूजा सास के पास बैठी हुई थी और दोनों चाय पी रही थीं। सास हंसते हुए कुछ कह रही थीं, लेकिन पूजा ने देखा कि सास की हंसी में कुछ और ही था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। पूजा को तो यह कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने धीरे से सास से पूछा, माँ, आपकी हंसी में ऐसा क्या खास है? आप हमेशा हंसती रहती हैं और आपकी हंसी बहुत अलग सी लगती है। ऐसा क्या राज है? रमादेवी ने मुस्कुराते हुए पूजा की तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, बिल्कुल बहू, तुम्हें इसका राज बताती हूँ, लेकिन तुम्हें यह राज समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। पूजा ने उत्सुक होकर कहा, माँ, आप कहिए, मैं जानना चाहती हूँ। रमादेवी ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, यह बात बहुत पुरानी है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। मुझे भी तब यही लगता था कि दुनिया में हर किसी की हंसी का एक अलग कारण होता है, लेकिन मैं भी अपनी हंसी को लेकर कभी गंभीर नहीं थी। फिर क्या हुआ, माँ? पूजा ने पूछा। रमादेवी ने हंसते हुए कहा, फिर मुझे अपनी हंसी का असली राज समझ में आया। एक दिन जब मैं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए बाहर जा रही थी तो मेरे साथ एक औरत मिली। वह मुझसे कुछ सवाल पूछने आई थी और मुझे लगा कि वह बहुत ही दुखी है। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी हंसी में क्या राज है? मैं तुम्हारी हंसी से कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने उसे कहा, मेरी हंसी में कोई राज नहीं है, बस मुझे हंसना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वह औरत बहुत ही अजीब तरीके से हंसी और कहा, यह हंसी केवल तुम में ही क्यों है? फिर क्या हुआ, माँ? पूजा ने उत्सुकता से पूछा। रमादेवी मुस्कुराई और फिर बताने लगी, फिर उस औरत ने मुझे बताया कि जीवन में हम सब कुछ नहीं पा सकते। जीवन में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अगर हम उन कठिनाइयों से सीखने की कोशिश करें और उनसे मुकाबला करें तो हमें खुशी मिलती है। वह औरत खुद बहुत ही दुखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी दुखी होकर क्यों मुस्कुरा रही हो? तो उसने कहा, मेरे दुखों की वजह से ही तो मुझे हंसी का असली मतलब समझ में आया है। पूजा ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो माँ, आप भी इसी वजह से हंसती हैं? रमादेवी ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ बहू, यही असली कारण है। जीवन के कठिन वक्तों में भी हंसी रखना हमसे हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। दुखों के बीच हंसी एक ताकत बन जाती है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। यही कारण है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। पूजा की आंखों में चमक आ गई।
वह समझ गई थी कि सास की हंसी के पीछे एक गहरी और मजबूत भावना छिपी हुई है। उस दिन के बाद पूजा ने अपनी सास की हंसी को पूरी तरह से समझ लिया और खुद भी हंसने की कोशिश की, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों।